हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम देख रहे थे 30 मई 2022 के CHSL के पेपर को, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब हम देखने वाले हैं अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये जीके के सारे क्वेश्चन जीके के होंगे। तो लास्ट टाइम में चूँकि हमारे CHSL का पेपर होने वाला है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाल सरस्वती को 1977 में डैश से सम्मानित किया गया। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना जो है तंजौर बाल सरस्वती, इनको पद्म विभूषण से 1977 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है, निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला जो इसका सही आंसर क्या है वो क्या है? डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण। डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण जी जो थे, इनको 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्होंने स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध क्लासिक एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड के लेखक हैं? तो एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के जो लेखक है वो कौन है? लुइस कैरोल हैं। पहला नहीं, दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। लुइस कैरोल जो है इनके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। तो ध्यान रखना है, राज्यसभा की जो सीटें हैं महाराष्ट्र में वो 19 हैं। नेक्स्ट हमारा, उपादान भुगतान प्रवाह की निम्नलिखित में से कौन सा कोड राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आय वितरण जो कोड है, यह जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान लगाने का यह आधार बनता है। अगला हमारा, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक डैश वादक थे। तो जो अली अकबर खान के शिष्य थे राजीव तारानाथ, ये एक सरोद वादक हैं। तो मैंने वाद्य यंत्र और वादक जो हैं उनके प्रमुख जितने भी वादक हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनकी एक वीडियो अपलोड की है, तो उससे जाके आप जरूर एक बार चेक करें। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय जो परपटी होती है वो ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी होती है, मोटी होती है और एंडेसिटिक होती है। तो इसे ध्यान रखना है, महाद्वीपीय परपटी। नेक्स्ट है हमारा, कनक राजू को 2021 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुसादी नृत्य शैली के लिए इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्मेनाइट। ये जो टूथपेस्ट में टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रयोग होता है सफ़ेद वर्णक के रूप में, ये इल्मेनाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा, सोलनम लाइकोपर्सिकम एल निम्नलिखित में से किस अत्यधिक खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नाम है? तो सोलनम लाइकोपर्सिकम जो है ये टमाटर का नाम है, सोलनम लाइकोपर्सिकम। अगला क्या है हमारा, थैलोफाइटा संभाग के पादप से निकाले गए विलयन की पहचान करें। तो थैलोफाइटा जो संभाग होते हैं, संभाग के पादप से लिटमस विलयन निकाला जाता है। तो इससे आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटमस विलयन। अगला है हमारा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के डैश क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। फिर एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के 7 क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉस एंजलिस जो है ये ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक 2028 होगा इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है हमारा, विकास किशन राव गवली बनाम डैश के मामले में जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओबीसी आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य जो ये विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले थे,
जिसमें 2021 में सर्वोच्च न्यायालय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सूर्य शास्त्री नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए डैश में आयोजित किया जाता है। तो सूर्य शास्त्री नृत्य महोत्सव जो है ये तिरुवनंतपुरम में 10 दिनों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुष्का शंकर। तो ये अनुष्का शंकर जो है इनके संगीत एल्बम का जो शीर्षक है वो क्या है, लैंड ऑफ गोल्ड है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है। तो ध्यान रखिए कपिल देव की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ये कपिल देव की आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने डैश में तीसरे भारतीय ग्रांड प्रिक्स में 88.07 मीटर का थ्रो करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो पटियाला में, तो ये जो रिकॉर्ड तोड़ा गया ये पटियाला में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। अगला है हमारा कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये ओडिसी डांस की नृत्यांगना थी जिनके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा बांसुरी डैश बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन से हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है, तो एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे हमें याद रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये किससे संबंधित हैं, तो बांसुरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं उसमें चंदन की लकड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। थर्ड मैन जो वर्ड है ये किससे संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जून 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत के पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान डैश सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों में निम्नलिखित में से सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए। तो सुनील जो छेत्री हैं ये सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं 2021 के डाटा के अनुसार, तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला हमारा जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है। तो ये एक समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना है वोल्ट मीटर से वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है। तो ये किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है। ये रिपीट हुए हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है ये किसकी है, तो आत्मकथा जो ये महात्मा गांधी जी की एक बुक है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे 30 मई के सारे क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे 31 मई के क्वेश्चंस को। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।